भारत की धरती पर भक्ति के कई रंग हैं, लेकिन सावन के महीने में जो नज़ारे सड़कों पे उतर जाते हैं वो कुछ और ही होते हैं। कंधों पर भगवा रंग की कावड़, माथे पर राख का तिलक और जुबां पर बम भोले के जयकारे। यही है कावड़ यात्रा, जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं है बल्कि आस्था का सैलाब है। हर साल करोड़ों शिव भक्त दूर दराज से पैदल चलकर गंगा जल लाने निकलते हैं ताकि अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा सके। लेकिन इस यात्रा की खूबसूरती सिर्फ इसके रंग बिरंगे रूप में नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी हैं पुरानी कहानियाँ, अनोखी परंपराएं और अज्ञात रहस्य। क्या आपको पता है, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरा रास्ता पेट के बल लेट लेट कर तय करते हैं और कुछ तो बिना कावड़ जमीन पर रखे ही सफ़र करते हैं। इस यात्रा से जुड़ी कुछ कथाएं परशुराम, रावण और श्रवण कुमार जैसे पौराणिक पात्रों तक पहुंचाती हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे कावड़ यात्रा की उन गहराइयों और कहानियों की ओर जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, जहां भक्ति सिर्फ पूजा नहीं है बल्कि एक जिंदगी का तरीका बन जाती है। क्या आप सच के लिए तैयार हैं? हम उसे ढूंढते हैं और आप तक पहुंचाते हैं सबसे विश्वसनीय तथ्यों के साथ। हमेशा अपडेट रहने के लिए सीकिंग फैक्ट्स को तुरंत सब्सक्राइब करें। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा के सच के बारे में। क्या आपने कभी देखा है एक ऐसी भक्ति जो 200 किलोमीटर तक नंगे पैर चले, एक ऐसी आस्था जो डीजे, एलईडी और ड्रम बीट्स के बीच भी शांत शिव को ढूंढे, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम पे सिर्फ एक ही नाम गूंजे, जो है ये है कावड़ यात्रा। ये एक सफ़र है जिसमें भक्ति है, भाव है और भरोसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सफ़र के पीछे के साइंटिफिक राज, इतिहास के सच और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी? तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पे जो इन सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर देगा। सावन का महीना आते ही सड़कों पर सैफरोन सुनामी दिखने लगती है। हरिद्वार, सुल्तानगंज, गंगोत्री, देवघर, हर शहर के लाखों लोग निकल पड़ते हैं कंधों पर कावड़ और दिल में शिव को लेकर। लेकिन ये कावड़ होती क्या है? कावड़ होती है एक बैम्बू स्टिक जिसमें दोनों तरफ लोटे में गंगा जल होता है। ये बैलेंस दिखाता है शिव और शक्ति का, कर्म और धर्म का, मन और शरीर का। लेकिन क्या आप जानते हैं कावड़ जमीन पर रखना मना है? अगर रखा तो यात्रा दोबारा करनी पड़ती है, क्योंकि भक्ति में डिसिप्लिन भी भगवान है। पुराणों में लिखा है समुद्र मंथन के बाद जब महादेव ने विष पिया तो उनका तन ज्वलित हो गया था। तब भक्तों ने गंगा जल लाकर उनका अभिषेक किया ताकि उस विष की आग को शांत कर सके। और तभी से हर सावन ये यात्रा एक रिचुअल बन गई है। राजा भागीरथ की कथा में भी गंगा को शिव के जटा में उतारना पड़ा था, तब उनका पहला जल शिवलिंग पर चढ़ाया गया। ये यात्रा शुरू से ही एक डिवाइन और कॉस्मिक अलाइनमेंट का प्रतीक रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने को ही क्यों चूज किया गया है और गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिक है वो ये है कि गंगा जल कभी भी सड़ता नहीं है। गंगा जल में एक ऐसा बैक्टीरिया है जो खुद ही दूसरे जर्म्स को ख़त्म कर देता है। ये बात ब्रिटिश साइंटिस्ट हेनकिन ने 1896 में ही प्रूव कर दी थी कि गंगा जल में एक सेल्फ प्यूरिफाइंग शक्ति है। और सावन का महीना ही क्यों चूज़ किया गया है? इसके पीछे का जो साइंटिफिक लॉजिक है वो ये बोलता है कि इस टाइम पे एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज़ करता है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पीक पर होती है इस टाइम पे एनवायरनमेंट की। तो जब हज़ारों भक्त नंगे पैर चलते हैं या फिर चैंटिंग करते हैं तो उनका ब्रेन एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन, जिसकी वजह से मेंटल क्लियरिटी आती है, इमोशनल पीस आता है और डिवाइन कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। आज की कावड़ यात्रा वो काफ़ी अलग है उस कावड़ यात्रा से जो श्रवण कुमार ने करी थी। आज की जो नए युग की कावड़ यात्रा है वो सिर्फ एक भक्ति यात्रा नहीं है, वो पूरा एक यूथ मूवमेंट बन चुका है। बहुत सारे लोग आज साइकिल से कावड़ यात्रा करते हैं, ट्रक में डीजे बजा के लाते हैं। कुछ लोगों को आजकल डाक कावड़िया भी कहा जाता है, जो एक दिन में 100 किलोमीटर तक चलते हैं। आजकल की कावड़ों में एलईडी लाइट्स आती हैं, ब्लूटूथ स्पीकर, जीपीएस, कार्बन फाइबर डिज़ाइन तक आने लग गए हैं। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि भक्ति और बौखाली के बीच में फ़र्क होता है, जिसे समझना आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। भक्ति में शोर नहीं होता, अंतर शांति होती है और कावड़ का एसेंस इसी शांति में छुपा हुआ है। लेकिन आज का यूथ वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पीछे भूल चुका है। भक्ति की कोई सीमा नहीं होती है और ये बात बिल्कुल सच है। कावड़
कावड़ यात्रा सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं है, यहाँ पे नेपाल से भी भक्त आते हैं, यहाँ पे कभी कभी पाकिस्तान से भी हिंदू आते हैं, जो 2022 में रिकॉर्ड भी किया गया है और देखा गया है कि 25 से ज़्यादा नेपाली हिंदू और पाकिस्तानी हिंदू आए थे जिन्होंने सुल्तानगंज तक गंगाजल चढ़ाया था। कावड़ यात्रा आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक टूल बन चुकी है काफ़ी ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, जैसे कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड में हर साल कावड़ कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, मोबाइल क्लिनिक्स बनाए जाते हैं, टेम्पररी मंदिर बनाए जाते हैं और इवन 24/7 जो है वहाँ भंडारे लगते हैं। 2023 में सिर्फ हरिद्वार में ही 5 करोड़ भक्तों ने भाग लिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा एनुअल स्पिरिचुअल फुट मार्च बन चुका है कुंभ मेले के बाद। आज के लिए कावड़ यात्रा बन चुकी है एक भक्ति प्लस इकोनॉमी प्लस कल्चर का एक त्रिवेणी संगम। तो कावड़ यात्रा एक यात्रा नहीं है, ये एक आत्मा की जर्नी है, ये एक पूरा सफ़र है पाप से पुण्य तक का, शोर से शांति तक का और मनुष्य से महादेव तक का। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज के नए युग की कावड़ यात्रा पर।